अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, साइफ़र ऑडियो लीक के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की एक अदद वीडियो भी आ गई है। उस वीडियो ने इमरान ख़ान साहब से मुत्तल्लिक़ मार्केट में क्या तहलका मचाया है, वो वीडियो आप नाज़रीन को दिखाएंगे, आपको सुनाएंगे और इस वीडियो पर आपके साथ बात भी करेंगे। दूसरी नाज़रीन ख़बर यह है कि फ़ौज से 6 मेजर्स को बरतरफ़ कर दिया गया है। पाक आर्मी से इन 6 मेजर्स की बरतरफ़ी का क्या मामला है, ये आपको बताएंगे। और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जो सुप्रीम कोर्ट में एक नया रेफरेंस भेजा है, ये किस मामले पे सदर मुमलिकत ने रेफरेंस भेजने की मंजूरी दी है, ये आपको बताएंगे। और चीफ़ जस्टिस ने जो एक बड़ा अहम इजलास तलब किया है, उस इजलास के हवाले से जो ख़बर है, वो ख़बर भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरें भी इस व्लॉग में शामिल करेंगे। तो पहली ख़बर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हमारी पहली ख़बर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक़ है। और आप नाज़रीन को मालूम है कि हुकूमत की जानिब से जो नैब तरामीम की गई थी, उन नैब तरामीम को इमरान ख़ान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर बंदियाल कर रहे थे, इमरान ख़ान की दरख्वास्त पे समाअत हुई। आज भी इमरान ख़ान की समाअत पे जारी रही और आज भी इस समाअत को कल तक जो है वो 3 रुकनी बेंच की जानिब से मुलतवी कर दिया गया है। आज की समाअत में इमरान ख़ान साहब के वकील ख्वाजा हारिस ने बड़े अच्छे दलाइल दिए। आज वो अपनी भरपूर जो है वो तैयारी में नज़र आए और प्ली बारगेन से मुतल्लिक़ बड़े अच्छे दलाइल जो है वो इमरान ख़ान के वकील ख्वाजा हारिस ने पेश किए। ख्वाजा हारिस की जानिब से प्ली बारगेन से मुतल्लिक़ जो दलाइल 3 रुकनी बेंच के सामने रखे गए, उस पर जज साहबान ने बड़े अहम सवालात भी पूछे। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने, चीफ जस्टिस ने, जस्टिस मंसूर अली शाह ने, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि इमरान ख़ान ने ये जो नैब की तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, इमरान ख़ान तो अपने हल्के के अवाम के ट्रस्टी हैं, उनके हल्के के अवाम ने इमरान ख़ान को मुंतखब किया है। तो जब ये नैब तरामीम पार्लियामेंट से पास हो रही थी तो इमरान ख़ान को किसने हक़ दिया, किसने ये फ़ैसला करने का अख्तियार दिया कि वो अपनी आवाम से पूछे बगैर बीइंग ए चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कि वो पार्लियामेंट का बाइकआउट कर जाएं। क्या इमरान ख़ान के लिए बेहतर नहीं था कि वो कौमी असम्बली में रहते, वहाँ पे रहते हुए एक भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करते। तो जस्टिस मंसूर अली शाह के इन रिमार्क्स पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि पार्लियामेंट में जिसकी की अक्सरियत होती है, तो ज़ाहिर सी बात है कि हुकूमत की अक्सरियत होती है, तो अगर इमरान ख़ान की मौजूदगी भी होती तो हुकूमत जो है इस कानून को पास कराने में कामयाब हो जाती। और अगर ऐसी कोई इसमें तरमीम मौजूद हैं जो बुनियादी हकूक़ से मुतसादम है, जो आइन से मुतसादम है, तो उसका जो जुडिशल रिव्यू है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। तो आज की समाअत को कल तक जो है वो 12:30 बजे जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। और कल भी इमरान ख़ान साहब के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, वो अपने दलाइल जारी रखेंगे और जब उनके दलाइल का इख्तिताम होगा तो वफाकी हुकूमत के जो वकील हैं मखदूम अली ख़ान, वो अपने दलाइल का जो है वो आगाज़ करेंगे और फिर यह केस जो है वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा जब दूसरी साइड के वकला के जो है वो दलाइल का आगाज़ होगा। दूसरी खबर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक़ है। आपको मालूम है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ यानी से पिछले दिनों एक ख़त जो है वो चीफ जस्टिस को लिखा गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस के तैनातों के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की गई थी। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ का ख़त रंग लाया है, नहीं लाया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के 13 जजेस की मुस्तकली के मामले पर गौर व खौज करने के लिए चीफ जस्टिस ने 12 अक्टूबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है। 13 जजेस जो है वो पिछले साल लाहौर हाई कोर्ट में भर्ती किए गए थे 1 साल के लिए, और 1 साल की उनकी मियाद मुकम्मल होने के बाद उन्हें 6 माह की मज़ीद एक्सटेंशन दी गई थी, जो 22 अक्टूबर को मुकम्मल हो रही है। तो उनकी 6 माह की एक्सटेंशन की जो मुद्दत मियाद है, उसको मलूज़ खातर रखते हुए चीफ जस्टिस ने ये लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की मुस्तकली से मुतल्लिक़ जो है वो 12 अक्टूबर को इजलास तलब किया है, जिसमें इन 13 जजेस की मुस्तकली के हवाले से जो उनके अब तक का जुडिशल रिकॉर्ड है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, उसका जायज़ा लेने के बाद इन्हें मुस्तकिल करने के मामला का जो है वो कोई ना कोई हतमी फ़ैसला किया जाएगा। अगली जो नाज़रीन ख़बर है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से मुतल्लिक़ है और इस खबर की का जो कनेक्शन है वो भी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है। नाज़रीन, पिछले दिनों वफाकी काबीना ने रेकोडेक मामले पे सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजने की मंजूरी दी थी
और ये रेफरेंस इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भेजने की वफाकी काबीना ने मंजूरी दी कि माजी में रेकोडेक का जो मुआहदा हुआ था उसे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कलअदम करार दिया गया और उस मुआहदे को कलअदम करार देने की बुनियाद पर इंटरनेशनल आलमी सतह पर पाकिस्तान को जो है एक भारी जुर्माने का जो है वो सामना करना पड़ा। और फिर जिस कंपनी के साथ मुआहदा कलअदम किया, सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया, उस कंपनी के साथ पाकिस्तान के मामला तय हुए। तो अब ये जो रेफरेंस भेजा जा रहा है जिसकी आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दिया और गालिबन कल ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवा भी दिया जाएगा, ये इस नुक्ते पे दिया जा रहा है कि क्या अब किसी कंपनी के साथ रेकोडेक का मुआहदा हो सकता है, कैसे हो सकता है, किन टर्म्स पे हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट की कोई ऑब्जर्वेशन तो नहीं। तो ये जानने के लिए रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। सदर मुमलिकत ने वफाकी काबीना की एडवाइस की रोशनी में आज इस रेफरेंस की जो है वो मंजूरी दे दी है। अगली नाज़रीन खबर ये है कि वफाकी काबीना के ज़ेर इस्तेमाल जो टैबलेट्स हैं उन्हें तब्दील करने का फ़ैसला किया गया है। और ये फ़ैसला इसलिए किया गया कि एक तो इस बात का इंकशाफ हुआ है कि वफाकी काबीना के जो अरकान इमरान खान के दौरे हुकूमत से, यानी जो इमरान खान साहब की काबीना थी उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत की काबीना है वो उन टैबलेट्स को इस्तेमाल कर रही थी जिसमें भारत का बना हुआ सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इन टैबलेट्स को एक तो तब्दील करने का फ़ैसला किया है और साथ ही वजारत IT में एक कमेटी तश्कील दे दी गई है और उस कमेटी का काम ये है जो इस बात का जायज़ा लेगी कि ये जो ऑडियो वीडियो लीक वज़ीर-ए-आज़म हाउस से मुतल्लिक मंजर आम पे आई हैं, ये जो टैबलेट्स इस्तेमाल किए जा रहे थे और इसमें जो भारतीय सॉफ्टवेयर था, क्या इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो वफाकी काबीना के इजलास के जो अपना कार्रवाई थी कहीं वो तो लीक नहीं हुई, उसे तो हैक नहीं किया गया, उसको तो रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो ये जो कमेटी वजारत IT की जानिब से तश्कील दी गई है इसमें भी मुतल्लिका जो एजेंसियां हैं उनके नुमाइंदों को भी जो है वो शामिल किया गया है। अगली नाज़रीन खबर है जो पाक फ़ौज से 6 मेजर्स को बरतरफ किया गया है। ये जो मेजर पाक फ़ौज से बरतरफ हुए हैं इनके नाम नाज़रीन हैं मेजर ज़रबख्त साहब, मेजर अली हैदर साहब, मेजर आसिम बेग साहब, मेजर मिर्ज़ा अदनान अफजल साहब, मेजर बिलाल जदून साहब और मेजर फ़ज़ल जो है वो मेजर फ़ज़ल साहब। इन्हें पाक फ़ौज से बरतरफ किया गया और आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दायर की थी अपनी बरतरफी के ख़िलाफ़, पहले इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दायरा अख्तियार ना होने पर इन 6 मेजर्स की बरतरफी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थीं उन्हें मुस्तरद कर दिया था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था। तो आज जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इन मेजर्स की अपीलों के ऊपर जो है समाअत की है और इनके जो वकील थे उनकी जानिब से अदालत में ये दलाइल दिए गए कि आर्मी एक्ट की शेख जो 16 है उसके तहत जो है इनके जो 6 क्लाइंट्स हैं, जो मेजर्स हैं, उनको पाक आर्मी से बरतरफ किया गया। और ये जो शिक है 16 इसके मुताबिक जो है वो किसी वजह के बगैर, किसी रीज़न के बगैर जो है किसी भी आला फ़ौजी ऑफिसर को जो है उसकी नौकरी से, उसकी मुलाजमत से जो है बरतरफ नहीं किया जा सकता। वकील की जानिब से कहा गया कि बरतरफ मेजरों पे ना कोई इल्ज़ाम था, ना ही उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दायरा अख्तियार के नुक्ते के ऊपर हमारी अपीलों को जो है मुस्तरद कर दिया। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो कि 3 रुकनी बेंच के रुकन थे उनकी जानिब से सवाल पूछा गया बरतरफ मेजर के वकील से कि ये जो मामला है आप इस बरतरफी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे, क्या आपका लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में जाना ज़्यादा मुनासिब नहीं था? GHQ रावलपिंडी में है तो आप पिंडी बेंच में क्यों नहीं गए? तो वकील ने जवाब दिया कि चूँकि ये जो मेजर्स की जो बरतरफियाँ हुई इसकी हतमी जो मंजूरी है वजारत दिफा ने दी है और वजारत दिफा इस्लामाबाद में है, तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू करना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा अख्तियार बनता था। तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया गया। तो इस अपील के ऊपर अदालत ने दलाइल सुनने के बाद आइंदा की समाअत के लिए कि कोई तारीख तो अदालत ने नहीं दी, लेकिन अटॉर्नी जनरल और उसके साथ साथ वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करके इन 6 मेजर्स की बरतरफी पर जो है वो तहरीरी जवाब यानी वफाकी हुकूमत का और अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ जो है वो तलब कर लिया है। अब आ जाते हैं जो खान साहब की वीडियो मार्केट में आई है। चंद दिनों पहले आपको मालूम है कि साइफर लीक के हवाले से इमरान खान साहब की 2 ऑडियोज़ जो है वो मार्केट में आई थी जिसमें सुना जा सकता था कि जो साइफर आया था उस पर कैसे खान साहब ने वजारत ख़ारजा के सेक्रेटरी की एक मीटिंग बुलाने की प्रपोज़ल जो है उनके सेक्रेटरी ने पेश की थी कि ऐसा इजलास बुलाएंगे, वहाँ पे सेक्रेटरी ख़ारजा जो है उस साइफर को पढ़ेंगे तो हम उसके मिनट्स जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके जो वो पढ़ेंगे साइफर को उसको अपने मिनट्स में ले आएंगे और फिर अपनी मर्ज़ी का एनालिसिस करके इस सारे मामले को साजिश के साथ जो है वो नत्थी कर दिया जाएगा। तो पार्ट 1 आया, पार्ट 2 आया और कहा जा रहा है कि इसके मज़ीद भी पार्ट जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में
मार्केट में आ सकते हैं। वैसे जावेद चौधरी साहब ने अपना जो कॉलम लिखा था इतवार के रोज़, उन्होंने तहरीरी तौर पे तीसरा पार्ट भी बता दिया था कि जिस मीटिंग की बात की जा रही थी वो मीटिंग वज़ीर आज़म हाउस में हुई थी, और जब सेक्रेटरी ख़ारजा को वो साइफ़र पढ़ने का कहा गया तो सेक्रेटरी ख़ारजा सोहेल महमूद ने उस साइफ़र को ये कहते हुए पढ़ने से इनकार कर दिया था कि वज़ारत ख़ारजा का एक सिस्टम है जिसमें इस तरह के साइफ़र्स आते हैं, वो सिस्टम जो है वो किसी के सामने हम ओपन नहीं कर सकते। हाँ, ये जो साइफ़र आया है उसकी समरियाँ भिजवा का जो प्रोटोकॉल है, जो एक प्रोसीजर है, उसके तहत वज़ीर आज़म ऑफिस में, सदर ऑफिस में और बाकी जो कौमी सलामती के इदारे हैं उन्हें इस साइफ़र की समरियाँ भिजवा दी गई थी। लेकिन अगर आप मुझे ये कहेंगे कि इस साइफ़र को पढ़ें तो ये साइफ़र जो है मैं नहीं पढ़ सकता। अब जो मार्केट में खान साहब की वीडियो आई है, सबसे पहले वो आपको दिखा देते हैं। जब दिखाएंगे तो आप सुन भी लेंगे कि इस वीडियो में ऐसा क्या है, और फिर इस पर आप नाज़रीन के साथ कुछ थोड़ी सी चिट चैट भी करेंगे। ये पहले आप सुन लें। एक बार दोबारा दिखाता हूँ कि इसमें है क्या। चलें, शायद क्योंकि आवाज़ का आपको पता न चले तो इसमें नाज़रीन हुआ ये है कि खान साहब जो 3 अक्टूबर को तौहीन अदालत केस में अपनी तलबी के सिलसिले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के बाद उनकी जो माफ़ी थी उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का जो शोकास नोटिस था उसको विड्रॉ कर लिया गया, और जब इस पेशी के बाद खान साहब बाहर आ रहे थे तो खान साहब के जो एक गार्ड हैं वो दूसरे गार्ड से कहते हैं कि वो आ रहा है, यानी मतीउल्लाह जान आ रहा है, वो आके इमरान खान साहब से सवाल करेगा तो तुम ऐसा करना कि जब मतीउल्लाह जान पास आए तो मुझे उसके ऊपर धक्का दे देना, मैं उसके ऊपर गिर जाऊंगा और वो इमरान खान साहब से सवाल नहीं पूछ पाऊंगा। तो ये गार्ड अपनी साजिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को मतीउल्लाह जान के सवालों से कैसे बचाना है। हमने देखा है कमरे अदालत के अंदर मतीउल्लाह जान, हम भी साथ होते थे कि वो इमरान खान साहब के पास जाते थे, उनसे सवाल पूछते थे, खान साहब उनके सवालों का जवाब देते थे। हत्ता कि मतीउल्लाह जान ने हमारे सामने इमरान खान साहब के पास गए और उनका इंटरव्यू लेने की दरख्वास्त की, तो खान साहब ने कहा कि कोई प्लान कर लेते हैं, आपको भी इंटरव्यू देते हैं। तो खान साहब ने इंटरव्यू देने से भी इनकार नहीं किया। लेकिन ये जो गार्ड्स हैं वो शाह से वफादार, खान साहब को मतीउल्लाह जान के सवाल पर कोई एतराज़ नहीं। और हमने देखा है कि अगर इस तरह की किसी भी पेशी के मौके पर कोई सहाफ़ी सख्त सवाल भी करता है तो खान साहब उसका जवाब नहीं देते। खान साहब उस सवाल का जो जवाब है उसको गोल मोल कर जाते हैं। लेकिन ये शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने और एक दूसरे से कह रहे हैं कि मुझे मतीउल्लाह जान पे गिराओ और मैं उसके ऊपर गिरूंगा, तो मतीउल्लाह जान जो है वो इमरान खान साहब से सवाल नहीं पूछ पाएंगे। तो मेरे ख्याल से खान साहब को इस मामले पर अपने जो गार्ड हैं उनसे पूछना चाहिए कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, तो आप लोग जो है वो क्यों मतीउल्लाह जान के रास्ते में रोड़े अटका रहे थे, रुकावट पैदा कर रहे थे, मुझसे सवाल न कर सके। तो इससे भी जो जगहसाई हुई होगी खान साहब के गार्ड्स की, और ज़ाहिर सी बात है कोई अच्छा मैसेज नहीं किया। तो ये एक वीडियो मार्केट में आई है जिस पर बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही थी कि देखें कि खान साहब जो है मुश्किल सवालात को फेस नहीं कर पा रहे, और इस बात को देखते हुए खान साहब के जो गार्ड हैं वो पहले से ही ऐसी प्लानिंग कर लेते हैं कि खान साहब से मतीउल्लाह जान के सवाल का जवाब तो नहीं बन पाना, तो बेहतर यह है कि मतीउल्लाह जान का पहले रास्ता ब्लॉक कर दिया जाए और खान साहब वहाँ से निकल जाएं, और मतीउल्लाह जान जितनी देर में धक्का लगने के बाद उठेगा तब तक खान साहब वहाँ से जा चुके होंगे। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासुर अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।